ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 नवंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1996। मुरली का सार, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बना। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बना। तो आज की जो मुरली है शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर है। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। माना हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। पीछे वाले बना जो पीछे बैठे हैं हॉल में। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। ऐसी अनोखी टीवी लगी है बाप दादा के नैनों में। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना, तो फिर सबने खूब तालियां बजाई। बाबा कहते आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। फिर खूब और तालियां बजाई, खूब सारी तालियां। माना पूरा हॉल मालूम है आपको डायमंड हॉल का कैसे होता हो। खूब तालियों पे तालियां। बाबा कहते अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है ना। खूब इतना जोश आया कि बाबा को इतने बड़े हॉल में बैठे हैं तो सब तालियों पे तालियां बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। देखो आज दो विशेषताएं हैं, माना आज के दिन की दो विशेषताएं हैं। एक इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं डायमंड हॉल का। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो इतने में क्या हुआ, माइक बंद हो गया।
माइक बंद हो गया। तो बाबा कहते, पहला पहला अनुभव है ना, इसीलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो ये वर्ष अनुभवी मुहूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मुहूर्त हो ना, अनुभवी मुहूर्त हो या वाणी मुहूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। तो ज्ञान का अर्थ है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वे भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, कमाल है, यहां तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वे कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मुहूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण आज तो बड़े नशे में है और कल देखो तो उनका चेहरा ही बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं
कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना? तो कोई भी बात आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों? युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो, या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे, और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई? इसमें हाँ नहीं करते हो? इसमें हाँ नहीं कहते हो? कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनो के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहां साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसीलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं। वे हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो, तो वे उठाओ। बहुत थे ना जिन्होंने पहली बार में तो हाथ उठाया, फिर कईयों ने नहीं उठाया था। तो बाबा कहते किसी भी कारण से उन्होंने हाथ नहीं उठाया, तो वो अब उठाओ। शर्म आता है ना उठाने में? तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है कि हमने नहीं उठाया था, अब उठाना पड़ेगा, तो जब हाथ उठाने में शर्म आता है, तो करने के टाइम भी शर्म करना। कुछ समझ में आया? कि जब ऐसी एक्ट कर देते हो, उस समय भी शर्म करना कि ये हमने क्या किया। जैसे अभी एक ने उठाया कि हाँ, हम इस वर्ष हलचल से परे अचल अडोल बनेंगे, हमें बनना ही है। तो जिन्होंने ये अपने साथ प्रण किया, उन्होंने हाथ उठा लिया। कईयों ने नहीं उठाया कि हम तो बन ही नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने नहीं उठाया, तो बाबा ने कहा उठाओ, हाथ उठाओ। फिर उन्होंने उठाया जिन्होंने नहीं उठाया था। तो बाबा ने कहा जैसे अभी हाथ उठाते हुए शर्म आ रहा है ना कि अरे सबको पता पड़ेगा हमने पहले नहीं उठाया था, ऐसे ही
करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है, तो नहीं होगी। जब कोई ऐसी एक्ट हो जाती है जो शर्म करने की है कि ये हमसे कैसे हो गई, हमें तो ये नहीं करना चाहिए था, तो उसी समय सोचना कि तो मेरे लिए शर्म की बात है, तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूरिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं बता दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। हाँ? देखो भगवान को भी पता है कि भगवान कहता क्या है और ये समझते क्या है। कि बाबा ने कहा समझो, माना मानो, माना के लिए कहा है, कहानी है कि यही सत्य है, इसलिए कहा मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे। 96 के महावाक्य है ना, 97 आ गया। तो बाबा ने कहा अभी देखो 2000 तक आपको बताते तो आप क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे व तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है, इतने वर्ष है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? माना आप तो 2000 में संपन्न बनेंगे, तो अब बताओ दूसरों को कब बनाएंगे? सत्युग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो।
उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। अगर ज्यादा ही जल्दी है तो जाओ ज्योतिषी के पास, वहां पूछ लो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मुहूर्त। कई बच्चे रूढ़ियान में बहुत ही मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं। फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ को बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले यह चेक करो। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, इसीलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। उल्टा पाठ पढ़ा तुमने। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। समझा? इतना निश्चय रखते हैं, एक हिम्मत का पांव, बाकी बाबा की मदद। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई को निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सत्यु की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है। प्रजा बनी है, ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है व बाहर की स्टेज पर जो प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहां वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है,
वे अभी इनकॉग्निटो माना गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहां तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बना। बाप भी देखे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनो। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। हाथ उठवाएंगे ना तो अभी आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि मैं 16,000 में हूं या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। समझा? ऐसे नहीं कि हमने तो चिट्ठी दे दी, पहले दादियां पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिक्किलदे बच्चे। आप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की, शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। दुख हर लेना,
रूहानी सुख देना। जैसे दुनिया वाले तो सुखों का बहुत बहुत साधन अपना कर उस कोशिश करते हैं कि सुख मिले, लेकिन सुख तो एक वासना है ना, वो भी रूहानी। तो अगर आप किसी के दुख हर लो, माना आपके ओरे से, आपके वाइब्रेशन से, परमात्म छत्र छाया से, परमात्म परिचय से, अगर जो दुखों को हर ले, ऐसी सेवा जो करे, ऐसी रूहानी सच्ची सेवा करने वाला, वो तभी होगा जब हम रूहानी बाप की स्मृति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, आत्मिक भाव होगा। तभी आप मास्टर दुखहर्ता बन दुख को भी रूहानी सुख में बदल सकेंगे, और यही सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।